वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पारजीनी पौधे। पारजीनी पौधे हम उन्हें कहते हैं। आपको बहुत ही सरल से सरल भाषा में आज को हम समझाएंगे। पारजीनी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें वाहिद जीन को प्रवेश कराया जाता है। पारजीनी पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं। पारजीनी पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें किसी भी हम बाहरी जीन को प्रवेश करा देते हैं। यानी कि हम जैसे कि देखिए जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने जो पारजीनी जो मेंडल नामक वैज्ञानिक उन्होंने किसी भी जीन को किसी भी पौधों को प्रवेश करा देते थे। इसी को हम पारजीनी जीन पौधे कहते हैं। जैसे कि जो बीटी फसल होती हैं उसमें हम जीवाणुओं का बैसिलस थ्यूरियम नामक जीवाणु का जीन प्रवेश करा देते हैं जिसके कारण वे जो पौधे होते हैं प्लांट जो वह विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन जीवित रहते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि उन्हें ना ही पानी मिले और ना ही वह सुविधा मिले पौधे को उगने के लिए चाहिए होती है, परंतु वह उग जाते हैं। ऐसे पौधों को हम पारजीनी पौधे कहते हैं। जब हम किसी भी बाहरी जीन को पौधे के अंदर प्रवेश कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम तो ऐसे पौधों को हम पारजीनी पौधे कहते हैं। इन्हें हम ट्रांसजेनिक पौधे भी कहते हैं। जैव रासायनिक द्वारा व्यापारिक महत्व के पौधे जैसे जैव रासायनिक द्वारा यानी जैव प्रौद्योगिकी एक संरचना जिसके कारण अनेक पौधे तैयार किए गए पारजीनी पौधे जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर आदि पारजीनी जिनमें तैयार की गई। इन्हें जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्हें जीएम फसलें भी कहते हैं। इसका जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका मतलब होता है जब हम किसी भी जीव के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करते हैं तो इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाई कहते हैं। इसको ही हम पारजीनी पौधे कहते हैं। पारजीनी पौधे की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं। पहले हम लिखेंगे पारजीनी पौधे की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। आप इतना लिख के यहाँ पे डालेंगे। नंबर पहला पॉइंट, पारजीनी को प्रोटीन विटामिन से संबंध करना चाहिए। पारजीनी पौधे उन्हें प्रोटीन विटामिन खनिज से संबंध करना चाहिए। पौधों में भूमि से पोषण खनिज की आवश्यकता क्षमता बढ़ जाती है। यह ऐसे पौधे होते हैं यदि हम इसमें खनिज और पोषक पदार्थ ना भी डालें तो भी यह पोषक पदार्थ व खनिजों को मिट्टी से ही ग्रहण करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पौधे में जो पारजीनी पौधे उनमें ऐसी क्षमता होती है उनमें ऐसी क्षमता हो जाती है जो पारजीनी पौधे होते हैं कि वह वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस का संश्लेषण यानी अपनी ओर खींच लेते हैं। पारजीनी पौधे होते हैं उनमें कभी भी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह कीटों का विनाश स्वयं ही कर देते हैं। पारजीनी पौधे जो होते हैं कीटों के प्रतिरोधक को विकसित करते हैं। यही थी पारजीनी पौधे का एक उदाहरण बीटी फसलें हैं। पारजीनी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित बीटी फसलें इसका एक उदाहरण। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि पारजीनी पौधे का उदाहरण बीटी फसलें हैं। अपनी यह साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। पारजीनी पौधे आपको आशा करता हूँ आज से समझे। एक बार और हम आपको सरल से सरल भाषा में समझा देते हैं कि जो पारजीनी पौधे होते हैं जब हम किसी भी पौधे के अंदर किसी भी जीन को या बाह्य जीन को आप कुछ भी लग सकते प्रवेश कराते हैं तो ऐसी क्रिया को हम पारजीनी पौधे कहते हैं। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब